तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, षोडश कारण महापर्व की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। हम तो करीब 8:30 पौने 9 बजे आ गए। 1 सवा घंटा चला है। आज कहा तो जल्दी विधान शुरू करना, आधे से ऊपर हो जाए, लेकिन भक्ति में से तन्मय हो जाते हैं लोग, भूल जाते हैं। फिर हमारे आने का विधान होता है शुरू, और फिर हमें लगता है कि बाद में लोग जल्दी जल्दी भाग जाएंगे, थोड़ा बहुत करा दो भैया। पर आज तो प्रभु विराजमान है, उनके समोषण का ये विधान, उसकी महिमा थी, इतना आनंद आया, हमारा भी मन लग गया, और कर दो, थोड़ा और आगे बढ़ा दो, ऐसा मन कर रहा था। अभी थोड़ा बाकी रखा है, स्वाहा स्वाहा करके नहीं भागना है, पूरा पढ़ना है, इसका ज्ञान आपको मिलना चाहिए। बहुत सारा ज्ञान इसमें भरा हुआ है, तो बहुत सारी औपचारिकताएँ होती हैं। सब हिंदू का परिवार भी बहुत बड़ा है, स्वर्ग से आते हैं हिंदू लोग बहुत बड़े परिवार को लेकर के, एक अलग से मंच बनाना पड़ा, इतने लोग हो गए। अच्छे उत्साह से चल रहा है, प्रभावना हो रही है, सब तरफ से लोग देखने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं राजस्थान और कहाँ से, सब दूर दूर से आ रहे हैं। तो ये बड़ी आप लोगों के पुण्य की एक महिमा है, और दान भी बहुत अच्छे से लोग दर्शन दे रहे हैं। और आज थोड़ा सा समय है अपने पास, ज़्यादा नहीं है, फिर कुछ तो कहना पड़ेगा ही। हमारा तो मन करता है कि बस जल्दी 10 बजे पूरा हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा कल से और कोशिश करें कि जल्दी हो जाए। कह रहा हूँ आज इस लोक कल्याण महामंडल विधान में आपने अर्हत भक्ति भावना के बारे में अर्घ्य समर्पित किए हैं। अर्हत भक्ति भावना क्या है? अरहंत कहो अर्हत कहो एक ही बात है, अलग कुछ भी नहीं है। प्राकृत में अर्हत बोलते हैं, इसलिए। और वैसे व्याकरण से भा के सामने का दा हो जाता है, इसलिए भी ऐसा होता है, संधि करने से हो जाता है। तो ये संस्कृत का शब्द भी समझ सकते हैं। और अब जो बन गया वो भक्ति के वजह से बन गया है। अगर मानो पूरा ही प्राकृत का होता तो अर्हत भक्ति बोलते, भक्ति नहीं बोला जाता, प्राकृत में भक्ति ऐसा बोल जाता, थोड़ा सा अंतर कर जाता। तो ये अनंत मतलब अनंत भगवान की भक्ति जो की भावना है। और ऐसे अनंत आचार्य बख्शित दर्शन 4 प्रकार की भक्तियाँ 16 भावना में आती हैं, जो हमें तीर्थंकर बनाती हैं। तो क्या बोला हमारे आचार्यों ने कि अनंतों का गुणानुवाद करना अनंत भक्ति भावना है। और इसी तरह से सर्वार्थ सिद्धि में कहते हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी कि अनंतों के प्रति भावों की विशुद्धि के साथ अनुराग रखना अनंत भक्ति भावना है। कि जो हमारे अनंत हैं उनके प्रति हमें बहुत विशुद्धि के साथ जो गुणानुवाद किया जाता है वह अनंत भक्ति भावना है। हम जो भी उनकी पूजा पढ़ते हैं, उनकी स्तुति पढ़ते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, आदि आदि, ये सभी अनंत भक्ति भावना में आता है। दर्शन स्तुति वगैरह सभी। तो ऐसा महान ये एक विशुद्धि भाव है जो कि तीर्थंकर प्रकृति में कारण है। नमस्कार तो सब लोग कर लेते हैं, सामान्य से सब पढ़ लेते हैं, लेकिन उत्साह पूर्वक, उमंग पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, आह्लाद पूर्वक जो भगवान की भक्ति की जाती है, जिसमें रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, वह है तीर्थंकर प्रकृति के प्रति भक्ति भाव। तीर्थंकर बनने के लिए भक्ति भाव है, वह आपको अर्हत भक्ति भावना तीर्थंकर बनाएगी। ऐसी विशुद्धि होना चाहिए। जैसे कि हम लोग सुनते रहते हैं कैसे विशुद्धि
हमारे अनंतों के प्रति किसने की है, कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम जान सकते हैं। वक्त तो कम है, फिर भी अनंत भगवान को हम अनंत रूप से पुकारते हैं। और मतलब पूजा योग्य, पूजा योग जो होते हैं, अरह पूजा योग्य, उनको अनंत कहते हैं। और अरिहंत मतलब अरि शत्रु, चार घातिया कर्म रूपी शत्रुओं को जिन्हें हरा दिया है उनको अरिहंत कहते हैं। और वही मतलब जन्म होता है, और जिनका जन्म नहीं होगा, आ शब्द लग गया अरोह, तो अरुहन, अरुहन भी अनंत का वाचक है। अरहंत, अरिहंत, अरुहन तीन मिलकर हमारे गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञानसागर महाराज ने अच्छा अर्थ बोला इसके बारे में। तो अरुहंत मतलब जिनका इस संसार में जन्म नहीं होगा, जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं और नियम से उनका मोक्ष भी होगा, ऐसे अरुहंत कहलाते हैं। ऐसे उनके प्रति हमारी भक्ति भाव होना चाहिए। ऐसे वे 40 गुणों के भारी तीर्थंकर होते हैं। सब अरुहंतों के तो 40 गुण नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जन्म आदि के अतिशय सबके नहीं होते हैं, लेकिन तीर्थंकर के होते हैं, जो पंचकर्ण वाले तीर्थंकर होते हैं उनके होते हैं। उनकी अपेक्षा उनके 40 गुण करते हैं जो आपने अभी अर्घ्य चढ़ाए हैं। तो ऐसे महान है। और तीर्थोदय काव्य में हमने 40 गुणों के बारे में लिखा है, जो आपको तीर्थोदय काव्य मिला था। 16 भावना व्यक्त करने वालों के लिए तुमने पाठ कर लिया होगा, चल रहा होगा, तो उसमें पूरा 40 गुणों का वर्णन, पंचकर्ण का 40 गुण पूरे वर्णन किए हैं। और समूहन का वर्णन भी है। उसमें तो 70 पद्यों में अलग भक्ति भाव है। यहाँ तो आपको कम पद है, उसमें ज़्यादा पद है, बहुत विशेष है। पूरा पाठ आपको करना 2-3 बार 16 कारण में, तो बहुत अच्छा ज्ञान बढ़ जाएगा। और कहता हूँ कि समूह शरण में ऐसे महान प्रभु विराजते हैं जहाँ पर कि चारों निकाय के देव आते हैं। 7 इंद्रों से बंधित है हमारे भगवान। कहते हैं भवनालय 40 दंतन देवान होंति 32 कप्पा मन 24 चंदो सूर्यो नरो प्रियो। 100 इंद्र कौन से होते हैं, इसके बारे में रवि संग्रह में एक क्षेपक गाथा है कि भवनालय 40 भवनवासियों के 40 इंद्र होते हैं। कैसे होते हैं कि उनके 10 भेद है भवनवासियों के, तो 10 भेदों में 2-2 इंद्र 2-2 प्रतिनिधि होते हैं। कैसे करके उनके 40 भेद हो जाते हैं। दंतर देवान होती 32 दंतरों के 8 भेद हैं, तो 8 भेदों में 2-2 इंद्र 2-2 प्रतिनिधि होते हैं, जैसे 32 हो जाते हैं उनके इंद्र। और कप्पामन 24 कल्पवासी जो स्वर्ग के इंद्र हैं, उनमें 12 इंद्र होते हैं और 12 प्रतिनिधि होते हैं, 24 हो जाता है। चंद्र और सूर्य, चंद्र इंद्र है और सूर्य प्रतिनिधि ज्योतिष में, तो ये 2 मिलाओ। और चंद्र, और उसके बाद नरो क्रियो, नर में नरेंद्र, नरों का इंद्र चक्रवर्ती है, वह भी एक इंद्र है। और जो तिरंश होते हैं उनका इंद्र सिंह होता है, साधु बोलते हैं, तो वह होता है। ऐसे मिला करके 7 इंद्रों से बंधित हमारे तीर्थंकर होते हैं। बहुत महान उनका समुद्र, अष्टभूमियाँ, उसके पूर्व में धूली साल परकोट, परकोटे में विजय देजे जयंत अपराजित द्वार, प्रवेश करते हैं भव्य लोग ही सम्यक दृष्टि, मान स्तंभ में दिखते हैं, चारों दिशाओं में दर्शन होता है। बावड़ियाँ रहती हैं, वहाँ पर अपने तन को शुद्ध तो करते ही हैं, उसमें अपने भाव भी दिखते हैं। मणिमय प्रतिमाएँ रहती मान स्तंभ में। ऐसे चैत्यभूमि रहती है, 24 जिनालय। आगे बढ़ते हैं, आपके मंदिर में बना है समूह शरण, आप देखते रहते हैं। और आगे आगे ऐसे के भूमियाँ बढ़ती हैं, लता भूमि आदि, और बीच में वेदिकाएँ और परकोटा सब मिलता है। और जगह जगह नाट्यशालाएँ बनी हैं, देवियाँ नृत्य करती रहती हैं, देव लोग संगीत बजाते रहते हैं। आओ आओ, बैठो बैठो, पधारो पधारो, जय जयंती करते रहते हैं। आगे पहुँचते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं वहाँ पर। ऐसे कल्पवृक्ष भूमि में सब प्रकार के कल्पवृक्ष, 10 प्रकार के, आपको भोजन चाहिए, क्या चाहिए, वस्त्र चाहिए, अलंकार चाहिए, सब कुछ मिल जाता है। और वैसे तो भगवान के सामने को प्यास नहीं लगती है, वो मंडप भूमि है, लेकिन बाहर तो लग सकती है। और कोई व्यक्ति चाहे तो सोफा लगाने चाहे तो सामग्री भी मिल जाए, भवन भूमि नहीं है वहाँ।
और स्तूप भूमि भी है। तरह तरह के स्तूप हमको शिक्षा देते हैं, स्वर्ग कैसा होता है, नंदीश्वर द्वीप कैसा होता है, मेरू पर्वत कैसा होता है, सारे स्तूप वहाँ पर अपन को नजर आते हैं। छोटे बड़े भवन हमको पुण्य पाप की शिक्षा देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें वहाँ पर नजर आती हैं। और एक बहुत बड़ा इंद्रध्वज होता है, ध्वज भूमि। इंद्रध्वज बहुत दूर से दिखता है, कई योजनों से वह इंद्रध्वज सबको दर्शित होता है। ऐसे रत्न जड़ित होता है, घंटियां टन टन धन धन बजती रहती हैं। ऐसे महान समूह शरण में जब मंडप भूमि पहुंचते हैं, अष्टभूमि पार करके, तो वहाँ 12 सभाएं होती हैं। 12 सभाओं में एक सभा 7 प्रकार के मुनि, केवली आदि 7 प्रकार के मुनि होते हैं। उनमें सब केवली, मनतर ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, अंगपूर्ण के ज्ञानी, वादी वगैरह सब मुनिराज होते हैं। और एक सभा होती है राजा चक्रवर्ती आदि की सभा, जिससे मनुष्य भी बैठते हैं। और 4 सभाएं होती हैं चारों निकाय के देवों की। फिर 4 सभाएं होती हैं चारों निकाय की देवियों की। फिर एक सभा आर्यिकाओं की, और उसी में स्वामिकाएं बैठती हैं। आर्यिकाओं के साथ महिलाएं भी बैठती हैं उसी में, एक ही सभा है। और एक सभा है त्रियंशों की, जिसमें शेर, गाय, सर्प, न्यूला सब बैठ छोड़ के बैठते हैं। ऐसी 12 सभाएं प्रभु के चरणों में रहती हैं। और फिर 3 कटनी रहती हैं। 12 सीढ़ी वाली पहली कटनी रहती है। उस कटनी पर सीढ़ियां रहती, जो सीढ़ियों पर धर्म चक्र लिए, 2 हाथ ऊपर 2 कमर पर रखे हुए सर्वान यक्ष चक्र लिए रहते हैं। और पहली कटनी तक लोग जा सकते हैं और अर्घ अर्पित कर सकते हैं, भगवान को अर्घ अर्पित कर सकते हैं। और फिर दूसरी कटनी 8 सीढ़ी वाली रहती है। उसके ऊपर तरह तरह की ध्वजाएं, वृषभ चिन्ह आदि से अंकित तरह तरह की वर्ण वाली ध्वजाएं रहती हैं। अष्टमंगल आदि की शोभा रहती है। वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता है। तो उसके ऊपर सिंहासन, कमल वगैरह सब होते हैं। और फिर उसके ऊपर हमारे स्वयंभू तीर्थंकर विराजित होते हैं। हजारों सूर्यों से ज़्यादा प्रताप, हजारों चंद्रों से ज़्यादा शीतलता। भामंडल में सप्तभव दिखते हैं। जिनके सप्तभव होते हैं दिखते हैं, कम है तो कम दिखते हैं। पीछे के 3 तो दिख जाएंगे, वर्तमान का 1 दिख जाएगा। इसी भाव से मोक्ष होना तो 4 दिख जाएंगे। आगे और भाव बाकी है तो आगे के दिख जाएंगे, नहीं तो 4 तो दिख जाएंगे। और ऐसे हमारे भगवान नासा दृष्टि में विराजते हैं। सब ओर से उनका दर्शन होता है, चारों दिशाओं से दर्शन होता है। भगवान तो एक होते हैं, लेकिन ये भगवान की महिमा है, अतिशय है। सब ओर से उनका दर्शन हो रहा है। और चमर ढोड़ते हैं, 64 चमर ढोड़ते हैं। चामरधारी नहीं दिखते, जिस ढोड़ने वाले चामरधारी हैं वे भी नहीं दिखते, केवल चमर ढोड़ते हुए दिखते हैं। और कल्प वृक्ष में और अशोक वृक्ष होता है, जो कि शोक नसाने की हमें शिक्षा देता है। भगवान ये अशोक वृक्ष होता है, जो कि शोक नसाने की शिक्षा देता है। ऐसे भगवान की ये महिमा बहुत ही जगत में न्यारी है। अष्ट प्रातिहार्यों की शोभा बहुत मंगलकारी होती है। दुंदुभी बाग बजते रहते हैं आकाश से, पुष्प वृष्टि होती रहती है, कल्प वृक्ष के पुष्प बरसते हैं, रत्न वृष्टि भी होती है, और जय जय ध्वनि होती रहती है, मंद मंद सुगंधित वायु बहती रहती है। और ऐसा वातावरण रहता है, ना ज़्यादा धूप ना छाँव, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा। 100 ऋतुओं के फल फूल आ जाते हैं। और 400 कोस भूमि तक कोई दुर्भिक्ष नहीं होता है, कोई हिंसा नहीं होती है, कोई किसी को मार नहीं सकता, और दुर्भिक्ष नहीं, किसी को कोई खाने पीने की बात नहीं होती। कैसा होता है दर्पण बद भूमि, जो चलते हैं अपने निवास से, कैसे जल्दी पहुंचते, कोई हमें प्रेरित कर रहा है, कोई हमको उठा के ले जा रहा है। जैसे चलते तो हैं, लेकिन शक्ति नहीं लगाना पड़ती है, अपने आप ऐसे चलते चले जाते हैं। और जब वहां पहुंचते हैं, 5000 धनुष ऊपर होते हैं हमारे भगवान। एक धनुष 4 हाथ का होता है। तो कितनी सीढ़ियां होती हैं? 20,000 सीढ़ियां, 5000
में 4 हाथ का एक धनुष, तो एक हाथ की एक सीढ़ी मानो, है ना? तो ऐसे चढ़ना होता है। 20,000 सीढ़ियाँ जाकर से गिरनार की 11,000 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। वहाँ पर बहुत शक्ति लगाना पड़ती है। शिखर जी में कैसी शक्ति, यहाँ तो कुछ नहीं, ऐसा लगता है कोई मुझे उठा के ले चला, जैसे आजकल सीढ़ियाँ चल गई ना भैया, कहीं लगी रहती है रेलवे स्टेशन पर, कहीं और बस स्टैंड पर, कि आपको सीढ़ियाँ ही चलती रहती हैं। तो वहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं चलती, लेकिन हम चलते रहते हैं और वहाँ पहुँचते हैं, कितने ऊपर पहुँचते हैं। फिर वहाँ से हमें सब कुछ मिलता है, दर्शन मिलता है भगवान का। ऐसी सीढ़ियाँ 20,000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। कैसा होता होगा बताओ? मैंने तो छोटे में बता दिया, छोटा सा वर्णन बता दिया। रत्नमय मणिमय समूह शरण, ऐसा भव्य 3 लोक का सबसे उत्कृष्ट वैभव, ऐसी अचिंत्य विभूति। कुबेर अपना खजाना खाली करता है, धन्य हो, क्या महिमा, क्या अतिशय। कब मिलेगा साक्षात समूह शरण? ऐसे तो देख लिए हमने, अभी देख रहे हो, पिछले वर्ष तो 25 समूह सजे थे। एक विशाल समूह था 40 फीट का, जिसमें हमारा पूरा संघ बैठता था। तो बाकी सब समूह 24 समूह सजे थे, 12-12। उस पर एक इंद्र का परिवार बैठता था। बहुत लंबा चौड़ा पंडाल। आखिरी समूह वहाँ के लोग तो हमें दिखते ही नहीं थे, कैसे वे महाराज को देखते होंगे, इतना बड़ा विशाल पंडाल। देखो बीच बाजार में इतना विशाल पंडाल है। इसे 10-12 दिन का विधान बहुत ही मंगलमय हुआ। तो देखिए आप लोग, ऐसे हमको ये सब अवसर मिलते हैं। चल रहा है ये भी एक 16 कारण में अपने यहाँ भी छोटा समर्शन सजा रखा है। इसी बीच आप अनेक अनुष्ठान कर रहे हो। कल भी ये कैसे सुना है मैंने, पक्का ही होगा आपका, तो वैसे तो सबको खबर मिल गई है कि एक यहाँ संदेश शिखर की रचना करके एक विधान होने वाला है मध्याह्न में। उसमें 24 समूह 24 चोंगों का 25 चोंग जो भी है शिखर जी में, उनका विधान होगा। और उसमें सब लोगों ने एक चोंग का ले लिया है, परिवार एक परिवार वहाँ पर अर्घ्य चढ़ाएंगे। और उसी बीच एक अच्छा कार्यक्रम भी हो गया निश्चित कि आपके जो बच्चे हैं, बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनको बाल संस्कार का कार्यक्रम कल संपन्न। वे शुद्ध वस्त्रों में आएंगे, धोती दुपट्टा में, साड़ियों में आएंगे, अपने सिर को ढकेंगे और अपने हाथ में फल लाएंगे। कोई भी जो उनकी शक्ति है, श्रीफल है, बादाम है, लिए रहेंगे और उनके लिए यहाँ बिठाया जाएगा। और मान लीजिए किसी के पास धोती दुपट्टा उपलब्ध नहीं है तो कुर्ता पजामा, लेकिन टोपी लगाना पड़ेगी, सिर को ढकना ही पड़ेगा। सिर ढके बिना कोई संस्कार होगा नहीं, सिर को ढकना ही पड़ेगा। कन्या है, उनके पास अगर नहीं रहा साड़ी वगैरह, किसी बहुत छोटी है, नहीं है साड़ी, तो सलवार कुर्ती में आए, लेकिन सिर ढकना पड़ेगा। सिर ढके बिना चुन्नी होना चाहिए, है ना। बड़ी तो सब साड़ियों में आएंगे। तो ये है, वैसे तो हमने 8 वर्ष से रखा था, ज़्यादा नहीं रखा था, कुछ वर्ष, लेकिन ये होगा कि शादी के पहले तक चलो जो भी है उनको ज्ञान होना चाहिए, वहाँ से लेकर के आएंगे। तो ये संस्कार का कार्यक्रम रखा गया। उनके लिए क्या क्या होगा? अच्छी शुद्ध जगह पर नीचे बैठ करके संस्कार होगा। कुल्ला करके आएंगे, हाथ पैर धो के, बीच में बात नहीं करो, आप लोग बात नहीं करो, यहाँ बाद में कर लेना सब बात। तो बीच में कोई उठकर नहीं जाएगा, कुछ खाएगा पिएगा नहीं, मुँह जूठा नहीं करेंगे, ठीक है। और उनको पहले नंबर तो एक उनके लिए चंदन लगाया जाएगा और उनके हाथों में स्वस्तिक बनाया जाएगा, उनके सिर पर गंधोदक दिया जाएगा और फिर हम उनके लिए मंत्र सुनाएंगे, गुरु मंत्र होगा। फिर उनको हम जैन धर्म के जो हमारे कर्तव्य हैं वो बताएंगे। इसके बाद संस्कार का प्रवचन भी थोड़ा सा होगा, सब बड़ों को सबको मिलेगा। उनके माता पिता आ सकते हैं और परिजन आ सकते हैं।
आजू बाजू गाँव वालों को भी आप समाचार दें, डेली आ सकते हैं। बार बार ये संस्कार का कार्यक्रम नहीं होता, हम लोग अलग अलग से नहीं करते कभी भी। सामूहिक जैसे पिछली बार 400-500 बच्चों ने लिया था, बच्चे बच्चियों ने ऐसा ही देते। सिर मुंडन नहीं कराना है, सिर मुंडन का कोई कार्यक्रम नहीं है। ज्ञान तो रहता नहीं, सिर मुंडन मत करो, उनसे क्या होता है? यहाँ सिर मुंडन करा हुआ है कि फास्ट फूड खाओ, क्या मतलब? ये ज्ञान करो जैन धर्म क्या होता है। कल आपने फास्ट फूड के पिक्चर देखी थी शाम को, कितना ज्ञान मिला लोगों को, क्या क्या हिंसा कैसे बनाते, कौन से पदार्थ आपको बताए। और उनको एक और सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि ये संस्कार जो किए जाएंगे, बच्चों को करेंगे भैया लोग शुद्ध वस्त्र में, ब्रह्मचारी हो तो अच्छा है, और बहनों को करेंगे, बच्चियों को करेंगी बहनें लोग जो मोक्ष मार्गी होंगी, वो उनको संस्कार देंगे, हम यहाँ से उपदेश देंगे। और हमारी पिच्छी, एक नई पिच्छी, एक नवीन पिच्छी को भेजा जाएगा थाली में रख के, और सारे संस्कार पाने वाले उस पिच्छी का स्पर्श करेंगे कि हे प्रभु, ऐसी पिच्छी लेके ही एक दिन हमारा कल्याण होगा, कभी तो भी मोक्ष मिले तो ऐसी पिच्छी हमारा। ये सौभाग्य उनको कल दिया जाएगा। बस उन्हीं को जो बैठेंगे व्यवस्थित, और बाकी लोग सब दूर बैठेंगे, पीछे बैठ के आप उपदेश सुन सकते हो। इसमें जो भी कोई जैन तो अपने हैं ही, और भी कोई ब्राह्मण या वैष्णव या कोई ऐसे उच्च जाति के जो हैं ब्राह्मण वैष्णव, तो ये भी आकर कोई जैन बनने के भाव रखते हैं, तो उनको भी संस्कार में श्रद्धा करनी आई थी। यहाँ आदिवासी कोई रहती है, बोले मैं जैन धर्म स्वीकार करती हूँ, तो स्कूल पढ़ती है तो कन्या, हाँ पढ़ती हुआ आई थी, तो उसने कहा मुझे जैन धर्म चाहिए। तो माता पिता आपके राजी हैं तो अच्छा है, जैन धर्म पालन करो, उसमें क्या है, कैसे कोई भी कुछ खुल के आ सकता। तो ये मैंने आपको संक्षेप में बताया। तो ये कल अच्छा एक कार्यक्रम स्मरणीय रहेगा कि 16 इतना बड़ा लोक कल्याण विधान हो रहा है, और संवेद शिखर विधान हो रहा है, इसके बीच में इतना महान कार्यक्रम, जिंदगी भर कई जन्मों तक भी ध्यान आ सकता है। सच्चे जैन बन जाओगे, सच्चे जैन। और जो बड़े लोग हैं कभी संस्कार नहीं पाए, वे भी पीछे बैठ के सुने हमारा उपदेश, में भी सच्चे जैन बन जाएंगे। चलिए, तो मैं कह रहा था कि कितनी महान है अरहत भक्ति, कि जब भगवान महावीर का समोषण लगा है और राजा श्रेणिक अपने परिवार के साथ समोषण में जा रहे हैं, कितना बड़ा परिवार, कितनी बड़ी सेना, सब कुछ हाथी के रथ में बैठ के जा रहे थे। सारे जीवों को मन में आया हम भी समोषण जाएंगे, क्या वातावरण है, धन्नो सेवक के फल फूल, सब कुछ ऐसे भेरी बजी, और इतना आकाश पूरा इंद्रों के विमानों से भर गया। सब जा रहे थे, उमंग थी, जाते जाते कई तेजस प्राणी भी जा रहे थे, और एक छोटा सा प्राणी जिसका ऑपरेशन करते हैं, कई पहले करते थे कई जगह, तो उसकी मनुष्य जैसी आकृति होती है अंदर, ऐसा प्राणी कोई भी छलांग लगाते लगाते जा रहा था। लभ ले जा रहे, मैं क्या ले जाऊं, संगीत संसिंधी प्राणी है, मन में आ गया, सबके मन में नहीं आता है। उसने पेड़ के नीचे से एक लौंग जैसा पुष्प अपने मुख में दबा लिया और जा रहा था। और क्या हुआ, जाते जाते परीक्षा हो गई, भावना पूरी थी, लेकिन वो भावना अधूरी रही, लेकिन भावना का फल तो मिला। अपन कहते हैं कि हमें जो भक्ति करते हैं मन वचन काया 3 से करनी चाहिए। मन से भक्ति जिसने की थी वो प्राणी था, महान भाव उत्तम। वचन से भक्ति के बारे में मैंने कहा था, धनंजय कवि ने अपने वचनों से भक्ति की थी, उनके पुत्र का विष उतर गया था विशापार स्त्रोत से। और काया से भक्ति करने वाले उस रावण ने कैलाश पर्वत भक्ति की, तो अनंत भगवान की भक्ति करते समय रावण तीर्थंकर बनेगा, क्यों बनेगा?
ऐसी भक्ति की कैलाश पर्वत पर जिनालयों की कि बीना बजाते समय बीना का तार टूट गया तो अपनी हाथ की नस लगाने को तैयार हो गए। ऐसा भूल गया सब कुछ और ऐसी भक्ति की तन्मयता से किसी तीर्थंकर बनने का सौभाग्य मिलेगा। बंधुओं, ऐसी भक्ति हमें करना चाहिए और मन से भक्ति जो करते हैं, लेकिन हमेशा सावधानियां रखना। कभी भी मन में दिखावे का भाव नहीं आना कि कोई हमारी फोटो खींचे तो हम भक्ति करेंगे, कोई देखे तो करेंगे, अकेले में कौन करेगा, सब देखना चाहिए। मान नहीं होना, कोई सम्मान करेगा तो करूंगा, इसको नहीं करूंगा। और सांसारिक भावना मत रखना, लौकिक चाहे नहीं रखना। कल कहा था मैंने कि ना हम जासू नहीं सुरवास पुरी नरराज परिजन साहब जी बुद्धिजान तुम भक्ति भगवती जी। मैं सुरवास में चक्रवर्ती या परिजनों का साथ नहीं चाहता, मैं तो आपकी भक्ति चाहता हूँ। भव मिले तो पद मेरे ही में मम ही तो अपनी चरणों में तबलो लीन रहूं प्रभु जबलो न मुक्ति पठाया। कि मेरा मन आपके चरणों में रहे, आपके चरणों में हृदय में तब तक विराजमान रहे जब तक मुक्ति पद मुझे ना मिल जाए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, भक्ति ही शक्ति देगी और मुक्ति देगी। मुझे चाहिए तो एक मुक्ति, नहीं तो 6 बातें चाहिए। दुख कहो कम्मा कहो बोलाओ सो गई गमन समय मनम जिनगुण संपत्ति हो। जब 7वीं बात कुछ नहीं चाहिए, ये अपने आप मिलता है। जब फसल आती तो घास फूस आता है, संसार का वैभव अपने आप मिलता है, बीच का स्टेशन है। ऐसी भक्ति अगर जो करेगा मन से तो उसके जीवन का कितना महान कार्य होगा। कहा है आचार्य पूजपाल स्वामी ने कि ये काफी समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गति निवारे तुम पुण्यानि से पूरे तुम दातो मुक्ति स्वयं कितना। एकमात्र जिन भगवान की भक्ति इतनी शक्ति लगती है कि क्या करती है, काफी समर्थी दुर्गतिम निवारे तुम, जो दुर्गतियों का निवारण करती है। पुण्यानि से पूरी तुम, पुण्य का खजाना भर देती है। और दातु मुक्ति से कितना, अंत में जीवन के अंत में मुक्ति रूपी श्री को मोक्ष को भी प्राप्त करा देती। इतनी बड़ी शक्ति भक्ति में छिपी। आचार्य पूजपाल स्वामी ने समाधि भक्ति में लिखा है, आप स्वयं पढ़ते हो विघ्नो वा प्रमयांति शापनी उत्पन्नगा विषम निस्तामयांति स्तोई मानन से। भगवान की स्तुति करने से सब विघ्न शापनी गापनी भूत प्रेत आदि दूर हो जाते हैं, तो विश्व निष्ठा को प्राप्त हो जाता है। लेकिन दिल से करो, मन से करो, कभी संसार की चाहना से मत करो, दिखावा के लिए मत करो। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। तो उस प्राणी ने जब वहां जा रहा था और राजा श्रेणी के हाथी के पैर से उसका मरण हो गया, भक्ति के भावों से मरण हुआ और यहां से जा करके स्वर्ग चला गया और स्वर्ग में देव हो गया। देव बनते ही सब देव आ गए, आइए आइए पधारिए, जवान के समान खड़ा हो गया। अलंकारों से अमृत की बावड़ी में स्नान कीजिए, ये आपके रत्नों के महल हैं, ये आपकी देवियां हैं, संभालिए। तुरंत अवधि ज्ञान लगाया, मैं किसके फल से यहाँ आया हूँ, भक्ति के फल से। अरे धन्यो, मेरी भक्ति तो अधूरी रह गई, अधूरी भक्ति ने मुझे स्वर्ग दे दिया, मुझे भक्ति पूरी करना है। तुरंत अपने परिवार को आज्ञा दी, रत्नों के थाल सजाओ और चलो सम्मोहन में। पूरे परिवार के साथ आ गया राजगरी में और सम्मोहन सजाता भगवान महावीर के बारे में पूरे परिवार के साथ खड़ा है आकाश में और मुकुट है मेंढक का चिन्ह। राजा श्रेणी का एक परिक्रमा लगाई, नमोस्तु किया, बैठ गए सभा में। देखा ये कौन सा परिवार खड़ा, इतना सुंदर देव, इतना अच्छा परिवार, इतने रत्न आभूषण हमारे पास भी नहीं है ऐसे। भगवान से प्रश्न किया, गंगर देव से कहा, हे प्रभु ये कौन सा देव है, किस भक्ति का फल है और इसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह क्यों है? कहा देखो सुनो श्रेणी, सुनो, ये वही जीव है जो भक्ति के लिए आ रहा था एक मेंढक के रूप में और तुम्हारे हाथी का पैर उस पर पड़ गया, उसकी पापड़ी ले और भावों से, पूजा के भावों से मरण हुआ और स्वर्ग में देव हुआ, तुमसे पहले समुद्र में आ गया। ये पूजा की भक्ति का महात्म देखो, भावों मात्र से इतना हो गया तो अच्छे से द्रव्य से कोई अष्टद्रव्य से पूजा करेगा उसको कितना फल मिलेगा। लेकिन अंतरंग से करने की बात है, मन से करने की बात है। ये आचार्य सोमंदर स्वामी लिखा है कि फेंका प्रमोद मत्ता कुसमें नेकी ने राज गरे उनका अरस प्रधान अरस चरण सपर्या महानुभावम महात्मना मोदक
देखा प्रमोद मत का कुछ में ने दिन रात को देखा। राजगिरी नगरी में महानुभाव सब महान लोगों के बीच में एक मेंढक ने एक छोटे से पुष्प के माध्यम से भगवान की भक्ति का महात्म दिखाया था। इतनी बड़ी बात हमारे सुमंत स्वामी ने 2000 वर्ष में लिखी है। तो आप लोग ऐसे भक्ति कीजिए और आगे भक्ति के और कुछ समय मिला है, थोड़ा बहुत आगे अभी 3 दिन और हैं और कुछ कहेंगे कि कैसे और गुरुओं की भक्ति होती है। तो आज का समय पूरा हुआ, बल्कि ज़्यादा हो गया। अंत में 4 लाइनें बोल रहा हूँ कि अरहंतों की महाभक्ति जो अतिशय में शुभ पुण्य भरे, तीर्थंकर पद दे भक्ति व पूर्ण विश्व को धन्य करे। कल्याणक वे उत्तम वैभव जिन महिमा दर्शाते, श्रद्धा भक्ति जगत करे नित्य समदर्शी बन जाते हैं। श्रद्धा भक्ति जगत करे नित्य समदर्शी बन जाते हैं। इतना आप ध्यान कर रहे हो, आप भी नियम लो कि हम कम से कम भगवान के मंदिर में इतनी देर यहाँ देते हो, भगवान के मंदिर में दर्शन तो करेंगे ही, और एक मुट्ठी चावल या अपनी शक्ति होगी तो एक पूजा के लिए अक्षत चढ़ाएंगे। जो तुम्हारी शक्ति हो, एक मेंढक से शिक्षा ले लो कि हम भी प्रतिदिन भगवान के चरणों में व्रत चला करके भगवान की छोटी सी भक्ति कर लेंगे। उठाओ हाथ जल्दी से, अगर दोनों हाथ से आशीर्वाद चाहिए हो तो। अपने नगर में रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मंदिर के जाने लायक रहेंगे, पास में मंदिर होगा तो हम जरूर कुछ न कुछ चला करके भगवान की भक्ति करेंगे। हाथ उठाओ, जल्दी उठाओ, सब लोग उठाओ, सब लोग उठाओ, जल्दी से उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल बहुत अच्छा है। दोनों हाथ से आशीर्वाद है, आपका नियम पड़ता रहे, कम से कम एक पूजा आप करते रहें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए महावीर भगवान की बोले परम पूज्य 108 आचार्य महाराज की